इंडिया टीवी यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। तालिबान का क्रूर चेहरा पूरी दुनिया देख रही है। अफगानिस्तान कैसे काबुल से लेकर बाकी अफगान शहरों में हिंसा कर रहा है, इसकी भयावह तस्वीरें लगातार आ रही हैं। लेकिन भारत में ऐसे कई मुसलमान हैं जो तालिबान का समर्थन कर रहे हैं। इनमें बड़ा नाम मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के प्रवक्ता सज्जाद नुमानी का है, जो खुलकर तालिबान का समर्थन कर रहे हैं। नुमानी ने कहा कि तालिबान की तारीफ करते हुए उन्होंने कहा कि एक निहत्थी कौम ने दुनिया की मजबूत फौजों को शिकस्त दी और इसके लिए नुमानी ने तालिबान को मुबारकबाद भी दी। नुमानी का यह दावा किसी को हजम नहीं हो रहा कि तालिबान ने अफगानिस्तान में कोई हिंसा नहीं की। 15 अगस्त 2021 ये एक तारीख साज दिन बन गया। जब अफगानिस्तान की सरजमीन पर एक बार फिर ये तारीख रकम हुई कि एक निहत्ती गरीब तरीन कौम ने, जिसके पास न साइंस न टेक्नोलॉजी न वसाइल न दौलत न हथियार और न तादाद, उसने पूरी दुनिया की सबसे ज़्यादा मजबूत फौजों को शिकस्त दी। जो कौम मरने के लिए तैयार हो जाए उसे दुनिया में कोई शिकस्त नहीं दे सकता। मुबारक हो इमारत इस्लामिया अफगानिस्तान के कायदीन को। आपका दूर बैठा हुआ ये एक हिंदी मुसलमान आपको सलाम करता है, आपकी अज़मत को सलाम करता है, आपकी जुरत और हौसले को सलाम करता है, आपके जज्बे ईमानी को सलाम करता है। एक बार फिर ये बात पूरी दुनिया को दिखा दी कि फतह व गलबे का ताल्लुक़ सिर्फ असबाब व वसाइल से और हथियारों से और तादाद से नहीं है, बल्कि कौमी इरादे से है, कुर्बानी देने के लिए तैयार रहने से है। जो कौम मरने के लिए तैयार हो जाए उसे दुनिया में कोई शिकस्त नहीं दे सकता। मैं अफ़गानिस्तान के उलमा को भी और सुन्नी मुसलमानों की क़यादत को भी और शिया भाइयों की क़यादत को भी, शुमाली अफ़गानिस्तान और हज़ारा के ज़ुअमा और कायदीन को भी सलाम मोहब्बत भेजता हूँ। आपने कंट्रोल हाथ में लेते ही ख़वातीन के तालीमी इदारे भी खोलने का ऐलान कर दिया, सरकारी दफातर भी खुल गए। अब आपको एक मौका मिला है बरसों की कुर्बानियों के बाद, और पूरी मिल्लत इस्लामिया की न जाने किन किन हस्तियों ने कहाँ कहाँ दुआएं मांगी होंगी। आपको एक मौका मिला है। आपका ये भाई दुआ करता है कि अल्लाह ताला आपकी बसीरत और आपकी हिम्मत और आपकी इस्तिकामत में दिन दूनी रात चौगनी तरक्की अता फरमाए। जनाब मुल्ला बिरादर अब्दुल गनी और तमाम कायदीन, मैं सबके नाम नहीं ले पाऊँगा, उन सबको बहुत बहुत सलाम, बहुत दिली मुबारकबाद। ये मंजर पूरी दुनिया ने देख लिया कि आपने इस पूरी मुहिम में कहीं पर कोई तशद्दुद नहीं किया। जिसने आपकी मुज़ाहमत नहीं की उसको आपने गले लगा लिया। आपने आम माफ़ी का ऐलान कर दिया। कोई मुआहिदा करके अगर किसी ने इलाका छोड़ना चाहा तो आपने उसको जाने दिया। पूरे मुल्क में
ख़वातीन से बदसलूकी का एक वाक़या भी इस दौरान रिपोर्ट नहीं हुआ, जबकि इस तरह के झूठे इल्ज़ामात आप पर बहुत लगते रहे हैं। मजहबी हवाले से भी कोई ज़ोर ज़बरदस्ती किसी के साथ नहीं की गई और अगले ही दिन यानी आज के दिन बाजार भी खुल गए। बच्चियां स्कूल जाती हुई नजर आ रही हैं। किसी किस्म का फ़िरक़ेवाराना या मसलकी कोई तशद्दुद, कोई इख्तिलाफ नहीं हुआ। सज्जाद नोमानी के विवादित बयान पर हमने ऑल इंडिया पर्सनल लॉ बोर्ड से सफाई ली। बोर्ड के सदस्य हाफिज सईद अतहर अली ने कहा कि तालिबान पर हम वेट एंड वॉच की स्थिति में हैं। हाफिज सईद अली से हमारे सहयोगी अमित पालित ने बात की है और इस पर बात करने के लिए इस वक्त मेरे साथ जुड़ गए हैं खास मेहमान हैं हाफिज सईद अतहर अली, जो कि खुद एक मेंबर है ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के। हाफिज सर, आपका स्वागत है। नोमानी साहब कहते हैं कि निहत्ती कौम ने, जिनके पास कोई भी मॉडर्न हथियार नहीं है, उन्होंने दुनिया के सबसे बड़े मुल्क, सबसे पावरफुल मुल्क को धूल चटा दी, तारीफों के पुल बांध रहे हैं। कैसे कोई सोच सकता है इंडिया में रह के इस बात को? देखिए, ऐसा है, मैं जहां तक तालिबान की मौजूदा हुकूमत का सवाल है जो 2 दिन से कायम हुई है, तो अभी हम सिर्फ वेट एंड वॉच की स्थिति में है। हमने माजी में यानी पास्ट में तालिबान की जो खतरनाक और हैबतनाक सूरत हाल देखी थी, तो जिसमें उन्होंने पर्दे के ताल्लुक से कहा था, जिसमें उन्होंने एजुकेशन के ताल्लुक से कहा था, तो हम उससे सहमत नहीं थे, बल्कि तो तकलीफ थी। अब जब तालिबान दोबारा अफगानिस्तान में आए हैं, तो अभी उन्होंने जो ऐलानात किए हैं, जैसे उन्होंने कहा कि मिनिस्ट्री में हम लेडीज को लेंगे, जैसा उन्होंने कहा कि एजुकेशन में हम लड़कियों की एजुकेशन को जारी रखेंगे, और इस किस्म की जो बातें उन्होंने कही, तो उससे तो सहमति जताई जा सकती, लेकिन उनकी अभी क्या पॉलिसीज हैं, फॉरेन पॉलिसी क्या होगी, ये सब बातें तो उनकी हुकूमत के कुछ दिन गुजर जाने के बाद ही सामने आएंगी। तो अभी हम इस स्थिति में नहीं है कि हम उनको अपोज करें या उनको सपोर्ट करें। तो आपका ये कहना है कि ना सपोर्ट कर सकते हैं ना अपोज कर सकते हैं, लेकिन जो नोमानी साहब ने कहा कि निहत्ती कौम है, सर निहत्ती कहां है? हम तस्वीरें दिखा रहे हैं, उस तस्वीरों में आप देखिए कि उनके हाथ में राइफल्स देखिए, आधुनिक, उनके पास अमेरिकन राइफल्स हैं, उनके पास तो AK-47 नजर आता ही आता है, उनके पास आधुनिक पिकअप ट्रक्स हैं, उन्होंने अब तो कब्जा भी कर लिया जो हमर, उनके जो बड़े हम कह सकते हैं कि बख्तरबंद गाड़ियां हैं जिसमें एंटी एयरक्राफ्ट गन तक, मशीन गन तक लगी हुई हैं। तो ऐसे में निहत्ती कहां है? इनके पास तो हर तरह का असला है, सामान है, सब कुछ है। देखिए, असला सामान तो उनके पास था, लेकिन इस मर्तबा जो उन्होंने डिप्लोमेटिक तरीका इख्तियार किया था, वो पहले से थोड़ा डिफरेंट था, तो थोड़ा अलग था। जो कुछ उन्होंने किया दूसरे क्षेत्रों पर कब्जा करके, वो एक अलग चीज है, लेकिन काबुल में जिस तरह से वो दाखिल हुए हैं, तो उसमें तो दो राय नहीं है कि उन्होंने एक कतरा खून नहीं बहाया। लेकिन ये है कि इन सबों के बावजूद अब अगर वो आगे डेमोक्रेटिक तरीका इख्तियार करते हैं गवर्नमेंट चलाने का, खुद हमारा देश भी उसको अगर मान्यता देता है तो ठीक है, लेकिन है कि उससे पहले हम किसी को ना तो अपोज कर सकते ना सपोर्ट कर सकते। सर, उनका तो यह कहना है कि उन्होंने जिस तरह से काबुल में दाखिल हुए, कोई उनको घमंड नहीं है, ठीक है, उनको लगता है कि बहुत आराम से वो आए हैं, शांति का दूत बन के आए हैं और काबुल में आके शांति का पैगाम वो दे रहे हैं। लेकिन अगर शांति का पैगाम ही लेकर आए हैं, जो तस्वीरें हम दिखा रहे हैं कि लोग फिर भाग क्यों रहे हैं, जान की बाजी लगा के लोग एरोप्लेन में लटक गए, ऊपर से गिर गए हवा से, ये तो बताता है कि ना जमीन पर हकीकत क्या है। क्या नोमानी साहब को यहां पर नजर नहीं आ रही चीजें? जी, वो सब हमने भी देखा, वो तस्वीर हमने भी देखी। तो डर है, खौफ है। तो माजी में जो तालिबान की तस्वीर देश के सामने आई थी जब उन्होंने हुकूमत की थी, तो उसके पॉइंट ऑफ व्यू से उसको देखते हुए उसके सिनेरियो में लोगों को यही अंदाजा हो रहा था कि वापस फिर वैसे ही होगा। तो इसी वजह से, और फिर यह कि जब एक गवर्नमेंट चेंज होती है और कहीं इस किस्म का
चाहे आप उसे इंकलाब कहो चाहे कुछ भी कहो, इस किस्म का चेंज आता है तो लोगों के अंदर घबराहट होती है, लोग भागते ही हैं। हर आदमी, थोड़ा सा भी डिस्टर्बेंस होता है मुल्क में तो हर आदमी चाहता है कि अपने मुल्क चले जाए। हम भी चाहते हैं कि हमारे भारतीय हमारे वापस आ जाए, लेकिन जो माजी में उनकी तस्वीर देखी गई थी उससे ये डर है। लेकिन देखिए यहां पर जो विदेशी लोग हैं वो तो जा रहे हैं, लेकिन आप देखिए कि जो लोग अफगानिस्तान के हैं, जो उन्हीं के हमसाए रहे होंगे, उन्हीं के भाई बंधु हैं, वही छोड़ के भाग रहे हैं। तो इससे तो साफ सवाल उठता है कि कौन सी शांति का पैगाम लेके आए हैं और कौन से शांति दूत बनकर हुआ है। इसमें ऐसा है कि मैं आपको बताऊं, इसमें ऐसा है कि खुद उनके मुल्क अफगानिस्तान में भी बहुत से लोग, हजारों बल्कि लाखों लोग ऐसे होंगे जो उनसे सहमत नहीं होंगे, क्योंकि उन्होंने उनका माजी देखा है। तो उनको ऐसा लगता होगा कि इनके आने के बाद हमने हमारी जो उनके अगेंस्ट एक्टिविटीज रही होंगी या स्टेटमेंट्स वगैरह जो भी कुछ रहा होगा, तो हो सकता है वो रिवेंज लें, तो इस डर से वो भागते हैं। फिर यह है कि जब इमरजेंसी जैसी कैफियत होती है तो एक नॉर्मल आदमी भी वहां से भागने की कोशिश करता है। तो जो आपने देखा एयरपोर्ट पे और उसके अलावा जिस तरह से और भी दूसरी तस्वीरें नजर आई हैं, वो इसी का उदाहरण हो सकती है। चलिए, तस्वीर की आपने बात की, नोमानी साहब ये कह रहे हैं कि वहां की बच्चियां स्कूल जा रही हैं, कोई खौफ नहीं है वहां पर महिलाओं को, बेटियों को, लेकिन हमें तस्वीर दिखा रहे हैं, वीडियो दिखा रहे हैं जिसमें जान की दुहाई मांग रही हैं कि जान बच जाए उनकी बेटियां। और उससे बड़ी बात मैं आपको बताऊं, वहां पर पहली महिला जो मेयर हैं जरीफा गफारी, उन्होंने क्या कहा कि मैं तो इंतजार कर रही हूं कि वो तो मेरे पास आएंगे, मुझे मार डालेंगे। कहा नोमानी साहब कह रहे हैं कि बेटियां वहां पर सुरक्षित हैं, और यहां पर देखिए बेटियां खुद जान की दुहाई मांग रहे हैं। नहीं, देखिए, अगर बेटियां स्कूल जा रही हैं तो इसका मतलब तो है कि हालात नॉर्मल हो रहे हैं। रह गई बात वहां के मेयर की स्टेटमेंट की, तो मेयर क्योंकि गवर्नमेंट पे थी तो उनको इस बात का डर रहा होगा कि मैं गनी की गवर्नमेंट में थी, तो उस नाते जो है मेरे साथ अच्छा सलूक नहीं हो सकता। अभी तो हमने जैसा कहा कि हम सिर्फ इंतजार की स्थिति में, अभी इतनी जल्दी हम कोई स्टेटमेंट नहीं दे सकते। 10 दिन, 12 दिन, 15 दिन के बाद में पता चलेगा कि उनका क्या रवैया है, उनकी क्या रविश है, और जनाब उनका जो है क्या सोचना है। उनकी सोच तो अभी इतनी जल्दी थोड़ी हो सकती है पता। अच्छा, आप जो बता रहे हैं, लेकिन जो तस्वीरें हम दिखा रहे हैं, देखिए तस्वीरों से जाहिर होता है कि वहां पर सच्चाई क्या है। महिलाएं डरे हुई हैं, ठीक है, महिलाओं को लगता है कि अब उनके ऊपर जुल्म होगा, और उनका ये कहना है कि, और नोमानी साहब कह रहे हैं कि कोई जुल्म नहीं हुआ, लेकिन ये तस्वीरें फिर क्या है, जो डर है, खौफ है, क्या है? वो डर रही है, डरना एक अलग चीज है। डरना भाई कुछ हुआ हो और डरे तो अलग बात है। सर एक बात बताइए, आपको कहा डरना नेचुरल है। हाफिज साहब एक बताइए कि सामने एक बात बताइए, शेर जो है, शेर अपनी फितरत क्या रखता है? हमने भी उसे अपोज किया था उस जमाने में। हाफिज साहब, मैं आपको बस देखा जाए तो अभी सब डरेंगे ही ना। अगर अच्छा, मैं आपको बस एक उदाहरण देना चाहता हूँ, डरना वाजिब है। देख एक एग्जांपल दे रहा हूं आपके सामने कि आपके सामने बाघ या शेर आएगा तो आप क्या महसूस करेंगे? क्या बाघ की फितरत और शेर की फितरत क्या है? वो मांस ही खाएगा ना। तो वहां पर उनको पता है कि तालिबान आए तो उनको मारेंगे, तो इसमें गलत क्या है? तो ये बात नोमानी साहब को समझ में नहीं आती। ना बाघ है ना शेर है, नहीं, ये तो आपने मिसाल दी, लेकिन तालिबान ना बाघ है ना शेर है, वो इंसान है, और इंसान के अंदर तब्दीली आ सकती है, और हमारी दुआ है कि उनके अंदर तब्दीली आए और वो जो है एक अच्छे डेमोक्रेटिक रूलर साबित हो। हमारी दुआ ही है, आगे क्या होगा हमें। आप ये दुआ कर रहे हैं कि वो क्या साबित हो, लेकिन नोमानी साहब तो कह रहे हैं कि इस भारत का हर मुसलमान उनका स्वागत करता, तो आप भी स्वागत कर रहे हैं। आप तालिबान को कैसे देखते हैं? नहीं, अभी हम ना उनको कंडेम करेंगे ना स्वागत करेंगे। नोमानी साहब का आपका ख्याल है, वेलकम, लेकिन यह है कि हम उन्हें ना कंडेम करेंगे ना उनका स्वागत करेंगे। हम तो सिर्फ हालात का जायजा लेंगे और उसके बाद में आपके नोमानी साहब के इस बात से सहमत है कि हिंदुस्तान का हर मुसलमान तालिबान का स्वागत कर रहा है दिल खोल के? नहीं, देखिए, हिंदुस्तान, मैं आपको बताऊं, सज्जाद नोमानी साहब के कांटेक्ट में जो लोग आए होंगे उन्होंने सहमति जताई होगी, उन्होंने हिमायत की होगी, तो उस तरह से उन्होंने बयान दे दिया। लेकिन जहां तक हमारा ताल्लुक है तो हमने बताया कि अभी हम उनके लिए कोई पॉजिटिव नेगेटिव किसी किस्म का बयान नहीं दे सकते। चलिए, आप पॉजिटिव दे रहे हैं, नेगेटिव नहीं दे रहे, लेकिन आपके जो साथी है, मेंबर है, बदलती है तो 15-20 दिन, हफ्ता भर या कम से कम 1 महीना। आप तो 1 महीना इंतजार कर रहे हैं, लेकिन नोमानी साहब ने तो कहा है कि वो दुआ करते हैं। नोमानी साहब कह रहे हैं कि मैं दुआ करता हूं कि दिन दुगनी और रात चौगनी तरक्की करे तालिबान, और तालिबान के आने से तरक्की होगी पूरे एशिया में। उनके लिए दुआ मांग रहे हैं, आप तो फिर भी बोल रहे हैं कि 1 महीने रुकेंगे। अच्छी बात है, मैं भी ये दुआ करता हूं कि अल्लाह ताला तालिबान को ये तौफीक दे कि जिस तरह से पीसफुल कंट्री में एक अच्छा रूलर हुकूमत करता है और लोगों को आजादी, जैसे हमारे देश में है, आजादी राय हासिल होती है और हर काम के करने की आजादी हासिल होती है, वो इबादत कर सकते हैं, वो स्कूल जा सकते हैं
और वो तमाम काम जो एक आजाद और स्वतंत्र हुकूमत में हो सकते हैं वो करें। हमारी दुआ है कि अल्लाह ताला उनको तौफीक दे। तालिबान को लेकर नोमानी साहब का कहना है कि हमारे यहाँ के जो हुक्मरान हैं, जो सत्ता में बैठे, उनको यह बात मान लेनी चाहिए, जो तालिबान जो है अब आया है ये रहेगा, उनको समझना चाहिए कि हकीकत क्या है। ये क्या मायने, ये क्या कह रहे हैं सज्जाद साहब? देखिए, इतनी जल्दी मैं इतनी जल्दी राय कायम नहीं कर सकता कि मैं अपनी गवर्नमेंट को कोई मशवरा दूं। मैं बार बार यही कहता हूं, फिर ये कहूंगा कि जब तक हम उनकी हुकूमत को महीना 2 महीना देख ना ले कि वो किस रविश पर चल रहे हैं, उस वक्त तक हम किसी किस्म का स्टेटमेंट नहीं दे सकते और ना अपनी गवर्नमेंट को मशवरा दे सकते। तो कुल मिलाकर जाते जाते आप क्या कहना चाह रहे हैं कि जो सज्जाद नोमानी ने बयान दिया है उससे आप इत्तेफाक रखते हैं कि नहीं रखते हैं? नहीं, सज्जाद नोमानी साहब का जो ओपिनियन है वो आपके सामने, मेरा जो ओपिनियन है वो आपके सामने। उन्होंने जो बात रख दी, मैंने भी जो बात रख दी, तो अब मैं इस बात की रहती कि मैं दोबारा नए सिरे से ये कहूं कि मैं उनको जो हमने कहा, जो उन्होंने कहा, उसने बता दिया है कि हम क्या चाहते हैं, वो क्या चाहते हैं। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया हाफिज साहब, आपने अपनी बात रखी है। लेकिन जिस तरह से सज्जाद नोमानी ने तालिबान को लेकर जो उनके तारीफ में कसीदे पड़े हैं और जो बातें उन्होंने कही है, उससे चौंकना जाहिर सी बात है। नमस्ते, मैं हूं मीनाक्षी जोशी। वीडियो और खबरों से अपडेट रहने के लिए इंडिया टीवी यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाना ना भूलें। जुड़े रहें इंडिया टीवी के साथ।